Is your first time here? Yeah. तो आज जो पहली एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं वो ये है कि दो न्यू लोग जब मिलते हैं तो वो आपस में किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह बुजुर्ग बरतर के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिकल स्पीकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा वादा जो आपसे किया हुआ है ये मैं आपसे निभाऊंगा और आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ठीक है, बल्कि आपको इंग्लिश बोलनी होगी। तो आज जो पहली एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं वो ये है कि दो न्यू लोग जब मिलते हैं तो वो आपस में किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाय, आई एम जाने मोहम्मद, नाइस टू मीट यू। Hi, Jan. Nice to meet you too. I am Anaya. Is this your first time here? Yes, I just joined last week. Oh, I'm new as well. Oh, that's great. How are you finding this place? It's good so far, but I'm still learning. Same here. Everything feels fresh new. What do you do here? I work in admin department. That's great. See you later. Okay, thank you. See you. Bye. चलें तो अब दूसरी एक्टिविटी शुरू करते हैं। इसमें एक बाप और बेटी की सुबह सुबह गुफ्तगू है जब बेटी सुबह उठती है तो। Good morning dear, are you wake up? Yes, Dad. Good morning. I just woke up. Did you sleep well last night? Yes, Dad. I slept very well. Do you have a school today? Yes, I do because I have a test today. And don't forget to have breakfast. Yes, Dad. I want. चलें तो एक आखिरी एक्टिविटी जिसमें ये भी इंग्लिश सीखने का एक तरीका है कि हम चीजों से बात करते हैं। मेरे हाथ में एक बुक है, मैं कहता हूँ कि वाओ दिस बुक इज वेरी ब्यूटीफुल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो दिस इज मैथ and math is always difficult for the students, and when I was student it was also difficult for me, so I love this book, but I also hate this book. Oh my book, you are very tough. इस तरह से चीजों से भी बातें कर सकते हैं। आपके पास कोई बोलने के लिए नहीं है तो चीजों से बात करें इंग्लिश में जिस तरह की आप। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, एक तो ये बुक बोल के आपको ये नहीं कहेगी कि भैया आपने गलत बोल दिया है, अभी मैंने सही बोला या गलत बोला, इस बुक ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कोई गलती नहीं निकाली, तो इसलिए चीजों से बातें करें थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलें तो आज मैं आपको दिस इज यानी दिस के साथ हम इज लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद दिस वाज और दिस विल बी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल क्या होता है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखें, दिस इज इसका मतलब होता है ये है। जब आपने बोलना हो दिस इज ये है, दिस इज माई बैग मतलब ये मेरा बैग है। ठीक है, अगर आपने बोलना है कि ये मेरा बैग नहीं है तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट माई बैग, दिस इज नॉट माई बैग। ओके, और अगर आपने यानी सवाल करना है, किसी से पूछना है या खुद से ही पूछना है तो आप कहेंगे, शुरू में इज लाएंगे, इज दिस माई बैग, इज दिस माई बैग। किसी से पूछना है क्या ये मेरा बस्ता है। समझ आ गई? चलें अगले सेंटेंस को देखें, दिस इज अ गुड वीडियो। ठीक है, आपने वीडियो देखी मोबाइल पे और आपने कहा वाह भाई वाह ये तो बहुत अच्छी है, तो आप कहते हैं दिस इज अ गुड वीडियो, दिस इज अ गुड वीडियो, ये बड़ी अच्छी वीडियो है। और अगर आपने बोलना है कोई बुरी वीडियो देख ली, आप कहते हैं नहीं वीडियो अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट अ गुड वीडियो, दिस इज नॉट अ गुड वीडियो। अब देखें, दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ये मेरी पहली क्लास है। यानी आप क्लास किसी नई क्लास में जाते हैं और साथ बैठे हुए लड़के से कहते हैं कि भाई मेरी तो ये पहली क्लास है, यानी दिस इज माई फर्स्ट क्लास। और अगर आपने बोलना है कि ये मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है तो आप कहेंगे दिस इज नॉट माई फर्स्ट क्लास, दिस इज नॉट माई फर्स्ट क्लास। और अगर आपने बोलना है कि भाई क्या किसी से पूछना है क्या ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तो आप कहेंगे इज दिस योर फर्स्ट क्लास। इज शुरू में आ जाएगा, जब भी इज शुरू में आए तो समझ लें इसका मतलब होता है क्या है। ठीक है, तो इज दिस योर फर्स्ट क्लास, क्या ये तुम्हारी पहली क्लास है। नो। चलें जी,
दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, या इज दिस द राइट टाइम, क्या ये सही वक्त है? यस, दिस इज द राइट टाइम टू लर्न इंग्लिश। ओके, चलें जी। दिस इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है। दिस इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत आसान नहीं है। क्या ये आसान है? इज दिस वेरी इजी? तो जब भी इज आएगा तो हम मौजूदा जमाने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इज अगर शुरू शुरू में आ जाए सेंटेंस के तो वो क्या है ये सेंस देता है, और अगर इज नॉट आ जाए तो मतलब नहीं है। इज नॉट नहीं है, और इज शुरू में आ जाए जुमले के तो फिर हम कहते हैं क्या है। तो अब आए, अगर दिस वॉज, अगर वॉज आ जाए सेंटेंस में तो ये गुजरे हुए जमाने को यानी पास्ट को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है था, थी या थे। दिस वॉज माई ओल्ड फोन, ये मेरा पुराना फोन था। यानी आप मोबाइल फोन की शॉप पे जाते हैं अपने दोस्त के साथ और वहां एक मोबाइल पड़ा हुआ है और अपने दोस्त से आप कहते हैं दिस वॉज माई ओल्ड फोन, ये मेरा पुराना फोन था, अब तो मैंने नया ले लिया है। ठीक है, तो दिस वॉज माई ओल्ड फोन। इसी तरह से अगर इसके बाद नॉट लगा दें तो बन जाएगा दिस वॉज नॉट, दिस वॉज नॉट माई ओल्ड फोन, ये मेरा पुराना फोन नहीं था। ठीक है, और अगर वॉज को शुरू में लगा दें, वॉज दिस माई ओल्ड फोन, तो तर्जुमा होगा क्या ये मेरा पुराना फोन था। अब वॉज अगर जुमले के शुरू शुरू में आ जाए तो मतलब होता है क्या था, और अगर वॉज नॉट हो तो फिर मतलब होता है नहीं था। तो देखें, दिस वॉज अ गुड डे, दिस वॉज अ गुड डे, ये अच्छा दिन था। दिस वॉज नॉट अ गुड डे, ये अच्छा दिन नहीं था। चलें, वॉज दिस अ गुड डे, क्या ये अच्छा दिन था? ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब, ये मेरी पहली जॉब थी। आप किसी को कहानी सुना रहे हैं कि भी मतलब है कि ये मेरी पहली जॉब थी और मैं बहुत डरा हुआ था, तो पहला सेंटेंस आप बोल सकते हैं दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब, या दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट जॉब, ये मेरी पहली नौकरी नहीं थी। ठीक है, वॉज नॉट नहीं थी। ओके, इसी तरह वॉज दिस माई फर्स्ट जॉब, क्या ये मेरी पहली जॉब थी? वॉज दिस माई फर्स्ट जॉब, क्या ये मेरी पहली जॉब थी? ठीक है, दिस वॉज वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल था या थी। अच्छा, यूजफुल का मतलब होता है फायदामंद। यूजफुल का क्या मतलब होता है? फायदामंद। ठीक है, तो दिस वाज वेरी यूजफुल, ये बहुत फायदामंद था या थी। ठीक है, तो इसी तरह दिस वाज नॉट वेरी यूजफुल, ये बहुत फायदामंद नहीं थी। इसी तरह वाज दिस वेरी यूजफुल, क्या ये बहुत फायदामंद थी? चलें जी, दिस वाज नॉट इजी, ये आसान नहीं था। दिस वाज नॉट इजी, ये आसान नहीं था। दिस वाज इजी, ये आसान था। वाज दिस इजी, क्या ये इजी था यानी आसान था? तो वाज का यूज हम गुजरे हुए जमाने में बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल या यूज जो है वो हम मौजूदा दौर में बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब आए विल बी। विल बी, विल बी का मतलब होता है होगा या होगी।
ठीक है। दिस विल बी माई न्यू रूटीन, ये मेरा नया रूटीन होगा। दिस विल बी माई न्यू रूटीन, ये मेरा नया रूटीन होगा। अच्छा, अगर आपने एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि विल बी नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब इन दोनों के दरमियान में नॉट लगेगा, ठीक है। दिस विल नॉट बी, दिस विल नॉट बी माई न्यू रूटीन, ये मेरा नया रूटीन नहीं होगा। और अगर आप विल को शुरू में लगा दें तो सवाल बन जाएगा, विल दिस बी माई न्यू रूटीन, क्या ये मेरा नया रूटीन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस विल बी अ गुड स्टार्ट, ये अच्छा स्टार्ट होगा। दिस विल बी अ गुड स्टार्ट, ये अच्छा स्टार्ट होगा। दिस विल नॉट बी, नॉट विल और बी के दरमियान आता है हमेशा, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। दिस विल नॉट बी अ गुड स्टार्ट, ये अच्छा स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह इसको विल को आप शुरू में लगा दें तो विल दिस बी अ गुड स्टार्ट, क्या ये अच्छा स्टार्ट होगा। दिस विल बी इजी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। दिस विल बी, सॉरी, दिस विल बी इजी फॉर यू, ये आपके लिए आसान होगा। दिस विल नॉट बी, नॉट विल और बी के दरमियान आएगा। दिस विल नॉट बी इजी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। शुरू में विल को लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा, विल दिस बी इजी फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए आसान होगा। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। दिस विल नॉट बी माई फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। विल दिस बी माई फाइनल आंसर, क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी आखिरी जवाब होगा। फाइनल आंसर का मतलब होता है आखिरी जवाब। दिस विल बी यूजफुल, ये फायदेमंद होगी, ये वीडियो फायदेमंद होगी। दिस विल नॉट बी यूजफुल, ये फायदेमंद नहीं होगी, यानी प्रैक्टिस ना करना यूजफुल विल नॉट बी यूजफुल। दिस विल नॉट बी यूजफुल, ये यूजफुल नहीं होगी। इसी तरह विल दिस बी यूजफुल, क्या ये फायदेमंद होगी। तो देखें, जब हम आने वाले जमाने की बात करते हैं तो विल बी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम मौजूदा जमाने की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका मतलब होता है, ठीक है। वाज का मतलब होता है था, थी या फिर थे, और विल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने किन चीजों के साथ आ लगाना है और किन के साथ एन लगाना है। तो देखें, वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल कहते हैं, ठीक है। जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, उनके साथ हमने आ या एन लगाना है, ठीक है। देखें, मैन, इसको हम गिन सकते हैं ना, 1 मैन 2 मैन 3 मैन, इसलिए इसके साथ आ या एन लगेगा, लेकिन उसका एक होना जरूरी है, यानी सिंगुलर होना जरूरी है, सिंगुलर। देखें, मैन के साथ हम क्या लगाएंगे, आ मैन, ठीक है। वुमैन के साथ भी आ वुमैन, एक औरत। इसके साथ आ बॉय, एक लड़का। गर्ल, आ गर्ल, एक लड़की। टीचर, आ टीचर, यानी एक टीचर। स्टूडेंट, आ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये वर्ड देखें, डॉक्टर, डॉक्टर के साथ भी हम आ लगाएंगे, आ डॉक्टर। फ्रेंड, आ फ्रेंड। मैंने आपसे कहा है कि जिन चीजों को गिन सकते हैं और वो चीज जो सिर्फ एक हो, एक को जाहिर करने के लिए हम आ लगाते हैं या एंड लगाते हैं।
चाइल्ड, आ चाइल्ड, पर्सन, आ पर्सन। देखें बुक, आ बुक, बैग, a bag, table, a table, bottle, a bottle, plate, a plate, क्योंकि प्लेट को भी हम गिन सकते हैं। इसी तरह पेन, a pen, chair, a chair, phone, a phone, cup, a cup, keys, sorry, key, a key, okay, apple। अब देखें जब भी कोई वर्ड या यानी जो किसी चीज का नाम जो है वो किसी वावल लेटर से स्टार्ट हो। वावल मैंने आपको बताया था 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी वावल साउंड से स्टार्ट हो। जैसे आप देखें ये अ साउंड है और वावल साउंड में हमारा मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी यानी आप इतने इन सब वर्ड्स को बोलें तो आपका मुंह जो है कहीं पे जुबान टच हो रही है, कहीं होंठ टच हो रहे हैं, ठीक है, कहीं दांत टच हो रहे हैं साउंड निकालते हुए शुरू-शुरू में। लेकिन जब शुरू-शुरू में आपका मुंह खुला का खुला रहे तो फिर समझिए कि वो वावल साउंड है और वावल साउंड से शुरू होने वाले चीजों के नामों के साथ हम एन लगाते हैं। देखें एप्पल तो हम कहेंगे एन एप्पल, ठीक है। एग, एन एग, ई से स्टार्ट हो रहा है ना यानी वावल साउंड से। सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच में देखें ये एस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। सैंडविच, स्वीट, आ स्वीट, बर्गर, बर्गर, आ बर्गर, ओके। बनाना, ठीक है, बनाना के साथ भी आ लगेगा क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऑरेंज, अ से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज, मुंह खुला रहा ना शुरू में, वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाना है। एन ऑरेंज, केक, अ केक, चॉकलेट, आ चॉकलेट, ठीक है। क्या नतीजा निकला कि वो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और अगर वो चीज एक हो तो फिर हम आ या एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसके स्टार्ट में यानी किसी भी वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट लेटर है और उस वर्ड को हम यानी गिन भी सकते हैं उस चीज को, तो फिर हम आ लगाएंगे। और अगर हम ये देखते हैं कि शुरू में वावल लेटर आता है या वावल साउंड आती है तो फिर हम एंड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन चीज का सिंगुलर होना शर्त है।